दोस्तों बॉर्डर का आज है 8वां दिन और जो कलेक्शन निकल के आ रहे हैं जो 7 दिनों का वो काफ़ी अच्छे हैं और मतलब चौंकाने वाले भी हैं। और एक तरह से जो इसके खिलाफ जो नैरेटिव चला रहे हैं उनके उनके लिए झटका भी है, क्योंकि जो लोग आस लगा के बैठे हैं कि मूवी का जो कलेक्शन है वो वीकेंड में वीकडेज में काफ़ी ड्रॉप होगा, लेकिन वैसा देखने को इसके आंकड़े नहीं मिल रहे। ये बल्कि बोल सकते हैं कि वैसी ही रफ्तार है, थोड़ा रफ्तार स्लो हो गई है। गाड़ी होता है ना, स्लो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लेन में आप तेज चलाते हैं, लेकिन गाड़ी जब घाटी में आता है तो वीकडेज को आप घाटी समझ लीजिए, हिल एरिया समझ, तो वहाँ गाड़ी आप चलाते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोक दिया, गाड़ी रुक गई है, रफ्तार आपने कम किया है, लेकिन आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, अच्छी स्पीड में चल रही है। जो पहले 90-100 की स्पीड में चल रही थी, अब 60-70 पे चले। ऐसा नहीं कि 20-30 पे चला रहे हैं और या 10 पे वो खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस आंकड़े से आपको लगेगा कि फिल्म की कमाई अच्छी हुई है। जो कल इवनिंग तक की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मैंने बताया था कि 11 करोड़ के आसपास कमाएगी वो टोटल। और जब नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी तो 12.65% की ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल, मैंने बताया था। उसके हिसाब से मैंने बोला था 11 करोड़ के आसपास कमाए, लेकिन अब नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई है। तो नाइट की मॉर्निंग की 6.67 है, 14.23 है आफ्टरनून, इवनिंग में 17.05 है और नाइट में 20.11 है। मैंने कि 14.52% की ऑक्यूपेंसी, यानी 2% का जंप है मेरे प्रेडिक्शन से। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने 11 करोड़ का आंकड़ा दिया था, तो अब जो डाटा आ रहा है, जो आप बोल सकते हैं ट्रेड का डाटा भी है, तो उसके हिसाब से भी मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो 14.52% है। और जो कमाई है उसने बताया कि 11 करोड़ 25 लाख। तो मैंने जो 224 को दिया था आंकड़ा, मैंने 224 ग्रॉस दिया था, 264 करोड़ 32 लाख रुपए, 306 करोड़ 82 लाख को मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो मेरे ख्याल से 386 के 306 करोड़ के आसपास ही इसका कलेक्शन होगा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अभी आ रहा है 224 करोड़ 25 लाख, जो इंडिया नेट का कलेक्शन है 11 करोड़ 25 लाख जोड़ते हैं तो। लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी इनका एस्टिमेट आया है, तो मुझे लग रहा है कि 12 बजे के बाद इसका जो पूरा एक मॉर्निंग की कलेक्शन भी आ जाएगी और आपको जो कितना ये कमाई की है पूरा ऑफिशियल डाटा भी आ जाएगा 12 बजे तक। प्रोड्यूसर का भी फिगर आ जाएगा, उसके बाद अपने इस पे डिस्कस करेंगे कि कितना सही हुआ, प्रेडिक्शन कितना गलत हुआ। इसके साथ ही प्रोड्यूसर का फिगर मैंने 13 करोड़ दिया था, तो 244 करोड़ और 83 लाख रुपए उसका ग्रॉस जाएगा, 288 करोड़ 89 लाख रुपए और 331 करोड़ 39 लाख रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो देखते हैं, अभी 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। 12 बजे के आसपास प्रोड्यूसर का जो इंडिया नेट का तो आ ही जाएगा पोस्टर, वर्ल्ड वाइड पोस्टर वो जारी नहीं करे, पता नहीं उनका क्या वजह है, उसके पीछे के क्या कारण है। तो वो उनको भी जारी करना चाहिए था कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ट्रेड का तो आ रहा है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, ट्रेड का तो मेरे को लग रहा है कि 306 करोड़ के आसपास ही होगा और 224 करोड़ के आसपास ही होगा। इनका 244 करोड़ और 331 करोड़ यही होगा। तो देखेंगे अभी आएगा तो। अब याद है कि डे एट में कितनी कमाई करेगी, तो देखिए डे एट में कम से कम भी कहा डबल डिजिट में रहने वाली है, क्योंकि बुक माई शो में 1,61,000 से ऊपर टिकट सोल्ड हुए केवल बुक माई शो पे। यानी कि और इसका 3 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट का थी एडवांस बुकिंग हुआ है। तो आप मान के चलिए कि 3 सवा 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है, तो ये मूवी ऐसे भी 10 करोड़ के नीचे नहीं कमाएगी। बाकी छोटे टू टायर सिटी है, उसके बाद सिंगल स्क्रीन है, विंडो से जो टिकट खरीदा वो सब होगा। तो मुझे लग रहा है कि और नाइट की ऑक्यूपेंसी फ्राइडे के दिन से बढ़ेगी, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे को नाइट से और सैटरडे को होगा, फिर संडे के दिन में। तो ये मुझे लग रहा है कि फ्राइडे के नाइट से अच्छा जंप देखने को मिलेगा इसके कलेक्शन में, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए, फिर मिलेंगे किसी और में आज के